Hey guys, welcome to Apex Engineering. So today we are going to solve one more sum of equilibrium of force system. So let's start. ये हमारे आज का सम है. So ये सम बहुत सिंपल है, इसमें थोड़ा एंगल का कन्फ्यूजन होता है. So let's solve it. So बेसिकली इसमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है जो हमें दिया है दैट द डायमीटर इज़ 400 मिलीमीटर. मतलब ये जो पूरा सर्कल है इसका डायमीटर इज़ 400. मतलब इसका जो रेडियस है इज़ 200 मिलीमीटर. ये हमें इससे समझ गया. एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल थीटा. ठीक है, ये हमें बेसिकली पहले करना होता है. एंड वेट यहाँ पे दिया है 5 किलो न्यूटन वगैरह. तो बी पॉइंट से नीचे जो वेट आएगा वो आएगा 5 किलो न्यूटन. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले थीटा एंगल फाइंड आउट करते हैं. तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम टैन का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज़ थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट. एंड फिर हम टैन इनवर्स में इसकी वैल्यूज़ रखेंगे. अपोजिट हमें पता है दैट इज़ 350 एंड हमें जो एडजेसेंट पता है दैट इज़ 200. ठीक है, तो ये जो इसका वैल्यू आएगा हमें थीटा का, वो थीटा का वैल्यू हमें आ जाएगा 60.255. तो ये तो आ गया हमें पूरे इसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू आ गया हमें इसका. सो ये थीटा का वैल्यू फाइंड आउट हो गया. तो बहुत सारे लोग को इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है कि ये जो थीटा हमने फाइंड आउट किया है, सो ये मैं इरेज कर देता हूँ जो थीटा हमने फाइंड आउट किया है. बहुत सारे लोग को ये प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इनफैक्ट, हम यहाँ से जब 5 किलो न्यूटन नीचे लेते हैं, हमको ये तो पता है कि ये अगर हमें बोला है सिलेंडर 400 मीटर वेट 5 किलो न्यूटन हैंड अ पोजिशन, और ये हमें ए बी यहाँ पे दिया है दैट इज़ द टेंशन इन द केबल. सो हम ये टेंशन यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज़ टी. बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे 5 किलो न्यूटन लिख देते हैं. एंड जो उन लोग ने अभी थीटा फाइंड आउट किया है ना, एंड यहाँ से एक आर सी फोर्स आता है, वो ऐसे ही आता है. तो ये आर सी यहाँ पे फोर्स आता है, मतलब 3 फोर्स तो मिल जाते हैं उनको. एंड दे थिंक इज जो हमने थीटा फाइंड आउट किया ये पूरा थीटा है. तो इसको वो लोग थीटा कंसिडर कर देते हैं. सो ये बहुत बड़ी गलती है. ये पूरा थीटा जो हम लोग 60.255 है इसको कंसिडर कर देते हैं, दे स्टार्ट टू प्रोसीड द सम. तो ये ऐसा सम नहीं है, ये पूरा थीटा नहीं है. सो मैं आपको बोलता हूँ ये सम में कैच क्या है, इसमें करना क्या है, इसमें थोड़े से कैलकुलेशंस करने हैं. सो मैं आपको इसका सिंप्लीफाइड फिगर बता देता हूँ क्या है वो. सो एक मिनट ना, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. ठीक है, ये जो है ये इसका सिंप्लीफाइड फिगर है. अब बोलोगे सिंप्लीफाइड फिगर मतलब इसमें है ही क्या ऐसा. तो इसमें बहुत सारे एंगल्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं. फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम नीचे से शुरू करेंगे. अब अभी पूरा इस पर ध्यान मत दो, जितना मैं बोल रहा हूँ पहले उतना ध्यान दो, फिर आपको समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट. तो ये तो हमें बोला है दैट इज़ ये जो एंगल है हमें 45 डिग्री ऑलरेडी उन लोग ने बोला है. अगर ये 45 डिग्री है और आर सी जो आता है ये रिएक्शन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है. तो यहाँ से पूरा अगर ये परपेंडिकुलर लगा तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, दैट इज़ ऑन द पॉइंट सी. ये ट्राइंगल के लिए अभी यहाँ पे सपोज सी लिखा है, तो यहाँ पे सी और यहाँ पे मैं ई और यहाँ पे मैं एफ लिख देता हूँ. तो एंगल सी ई एफ जो हम लिखेंगे, तो ये 90 मिला है हमें, ये 45 मिला है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री बन जाएगा. सो अगर ये एंगल 45 डिग्री बन गया, हमने एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किया बी पॉइंट पे क्योंकि दैट इज़ द मिडिल पॉइंट. अगर ये 45 डिग्री यहाँ पे बना है, दिस 45 डिग्री वी हैव गॉट हियर. सो ये जो एंगल रहेगा ये भी 45 डिग्री बनेगा. ये वाला जो एंगल रहेगा वो, दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45 डिग्री. क्यों? क्योंकि एडजेसेंट साइड से हम इसका एडजेसेंट एंगल से ये और ये. सो इसका एंगल हमें 45 डिग्री मिल जाएगा. तो ये दोनों 45 डिग्री बन जाएंगे. ये 45 डिग्री बन गए, ये हमें पता चल गया. ये जो हमें पूरा मिला है ए बी सी एंगल, ये हमें मिला है 60.25 है. ये जो हमें एंगल मिला है ये हमें मिला है 60.25 है. सो अभी हमें क्या निकालना है कि ये जो एक्स एक्सिस है, दिस एक्स एक्सिस, ये जो एक्सिस है इसका इसके ऊपर मतलब ये जो एंगल है टेंशन का एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो जो टेंशन का एंगल होता है वो 60.25 है, नहीं है. आप देखो अभी, तो ये 60.25 है, ये 45 डिग्री है. तो जब हम 60.25 है में से हम जब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 60.25 में से जब हम 45 डिग्री को माइनस करेंगे, 60.25 है डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो इससे हमें आंसर मिलता है 15.255 डिग्री. तो ये जो 15.255 डिग्री है ना, ये टेंशन का एंगल है. सो ये इसमें मेन कैच था कि यह एंगल हमें फाइंड आउट करना रहता है विच इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी. तो ये 15.25 है एंगल है. एंड देन हम क्या करेंगे, ये 5 किलो न्यूटन तो हमें पता है यहाँ पे 5 किलो न्यूटन होता है. एंड दिस इज द आर सी. सो हम क्या करेंगे 15 प्लस देन वील डू 90 डिग्री. तो वो जो एंगल पूरा बनेगा वो एंगल बनेगा टेंशन एंड 5 किलो न्यूटन के बीच वाला. सो ये बस इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट था. तो हम क्या करते हैं, हम इसको अभी सॉल्व कर देते हैं बाय लामीज थ्योरम. मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ. शिफ्ट द फिगर हियर. एक मिनट. यह तो आपको पता चल गया क्या है. ठीक है, यहाँ पे फिगर ले लेता हूँ ये.
एंड आई इरेज दिस पार्ट। तो आपको पता चल गया 15.255 डिग्री कहाँ से है, 60.25 है माइनस 45 डिग्री। सो हमें वो टेंशन का एंगल उसमें मिल जाता है। सो आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सो वाइल प्रोसीडिंग हम क्या पहले लिखेंगे, बाय लामीज थ्योरम। सो वील राइट डाउन बाय लामीज थ्योरम। आपको ये तो पता चल गया। मैं आपको और एक फिगर यहाँ पे बना देता हूँ, दैट हम लोग को क्या मिला है वो अब मैं आपको स्केल से बता देता हूँ। तो ये एक सम था, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी था तो मैं आपको ये थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। सो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट बीच में मार्क करेंगे, बी पॉइंट, सपोज ये हमारा बी पॉइंट है यहाँ पे। सो हमने क्या किया, एक 5 किलो न्यूटन नीचे के लिए, देन एक आर सी है, एक मिनट, और एक चीज़ मुझे आपको इसमें बतानी है, एक मिनट। ये आर सी है एंड देन ये हमें क्या मिला है, टेंशन। एक मिनट, ये टेंशन के लिए इसकी एक लाइन बना देता हूँ मैं टेंशन की, एंड अगेन एक्स एंड वाई एक्सेस भी बना देता हूँ, चाहिए तो। हाँ, तो ये एक्स एंड वाई एक्सेस नहीं बनाता हूँ मैं, आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन ही कर दूंगा। सो ये हमें मिला है, दैट इज़ द टेंशन, ठीक है। ये हमें पता है दैट इज़ आर सी एंड दिस इज़ 5 किलो न्यूटन। तो ये हमें 3 फोर्स पता चल गए, 5 किलो न्यूटन, आर सी एंड टेंशन। सो मेन मतलब अभी यहाँ पे पॉइंट क्या, आप बोलोगे अभी ये तो पता चल गया टेंशन का एंगल, या आर सी का एंगल क्या है। तो आर सी का एंगल भी यही एंगल है, ये जो एंगल आप देख रहे हो ना, ये 45 डिग्री। अगर ये है 45 डिग्री है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ही जा रहा है। तो अगर ये 45 डिग्री यहाँ पे मैंने लिखा है तो यहाँ पे भी ये 45 डिग्री ही होगा। तो एक्स एक्सिस से ये जो है ये 45 डिग्री पे, एंड जब हम पूरा ये आर सी एन टी के बीच में, जो आर सी एन 5 किलो न्यूटन के जब बीच में हम एंगल फाइंड आउट करेंगे तो ये 45 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री, ये जो टोटल समेशन होगा ये पूरा इसके बीच का एंगल होगा। 45 डिग्री प्लस ये जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये पूरे इसके बीच का एंगल होगा। सो ये होता है 135 डिग्री, ठीक है, ये 135 डिग्री होता है। एंड 15.25 है प्लस 90 डिग्री, 15.25 है प्लस 90 डिग्री होता है 105.25 है। तो ये 105.25 है जो है ये टेंशन एंड 5 किलो न्यूटन के बीच का एंगल है, 105.255। एंड जब हम 360 से दोनों को माइनस करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलता है, मतलब ये जो एंगल मिलता है 119.745 डिग्री, ठीक है। तो ये मेन था इसका, कि सबसे पहले हमें जो एंगल्स थे ये हमें फाइंड आउट करने थे। तो हमने क्या किया, हमने जो एंगल्स थे बेसिकली हमने फाइंड आउट कर दिए। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, हम लामीज थ्योरम अप्लाई कर देंगे। सो लामीज थ्योरम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो आप फिगर है, ये वाली फिगर, ये आप कहीं पे तो बना लो। ये जो फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, मैं इसको इरेज करता हूँ एंड आई राइट द फाइनल आंसर कैसे आता है। सो जब हम फाइनल आंसर का प्रोसीड करेंगे, सो हम बाय लामीज थ्योरम यहाँ पे लिख दें। सो सबसे पहले अगर मैं टेंशन फोर्स कंसिडर करूँ, सो टी डिवाइडेड बाय बाकी के दो फोर्स कौन से बचते हैं, विच इज़ 5 किलो न्यूटन एंड आर सी, उन दोनों के बीच का एंगल इज 135। सो वील राइट टी डिवाइडेड बाय साइन 135 इक्वल टू, अगर मैंने नेक्स्ट फोर्स कंसिडर किया आर सी, तो आर सी को छोड़ के बाकी दो फोर्स आर टेंशन एंड 5 किलो न्यूटन, उनके बीच का एंगल इज 105.25 है। सो साइन 105.25 है, 25 है इक्वल टू, फिर नेक्स्ट फोर्स है हमारा 5 किलो न्यूटन का। तो 5 किलो न्यूटन का छोड़ के बाकी दो फोर्स है टेंशन एंड आर सी, तो उसके डिवाइडेड बाय नीचे एंगल, उन दोनों के बीच का एंगल इज 119.745। सो हम लिखेंगे साइन 119.745। तो अब जब हम इंडिविजुअली दो को कैलकुलेट करेंगे, मतलब पहले टी एंड ये 5 को कैलकुलेट करो, टी डिवाइडेड बाय साइन 35 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय साइन 119.745। तो ये सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो टी है यहाँ पे ही रहेगा, ये साइन 135 यहाँ पे चला जाएगा। तो आप जब कैल्सी में इनपुट करोगे तो आप क्या करोगे, 5 इंटू साइन 135 डिवाइडेड बाय साइन 119.745। तो उसका आपको टेंशन का वैल्यू आएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको आर सी डिवाइडेड बाय साइन 105.255 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय साइन 119.745 करना है। तो आप क्या करो, आर सी को यही रखो, ये साइन 105 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, एंड जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, 5 इंटू साइन 105.255 डिवाइडेड बाय साइन 119.745। तो आपको दो को कैलकुलेट करना है, पहले इसको कैलकुलेट करो इसके साथ, देन इसको कैलकुलेट करो इसके साथ वापस, ठीक है। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। सो मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ क्या आता है वो। सो द फाइनल आंसर इज, अलग कलर में लिख देता हूँ। सो टी का जो वैल्यू हमें आता है, टेंशन इज 4.07 न्यूटन, ये आंसर है इसका टी का 4.07 न्यूटन। एंड आर सी का जो हमें आंसर आता है रिएक्शन एट सी का, वो आता है 5.55 न्यूटन, ठीक है। तो ये दोनों आंसर्स थे। ये थोड़ा सा ट्रिकी सम था बट ईजी सम था। ये अगर आपको ये वाला समझ गया तो इसके आगे अगर कोई ऐसा आ भी गया तो भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे।
आपको मेन मतलब इसमें बस वो एंगल थे वो इंपॉर्टेंट, वो फाइंड आउट करने से. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द सम. थैंक यू.